आपने अपने घर के आसपास का एनवायरनमेंट समझा है। तो चलिए आज अपन समझते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 1 भूगोल एक विषय के रूप में। जैसे कि भूगोल क्या है, तो अपन जानते हैं कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। यह दो वर्ड जियो और ग्राफी से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। तो आज हम भूगोल के परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि भूगोल क्या होता है, भूगोल किस प्रकार अनुभव किया जाता है और भूगोल में किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। भूगोल का परिचय। भूगोल क्या है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि पृथ्वी हमारा घर है, यानी कि जहां पर अपन रहते हैं वहां के आसपास के वातावरण को देखकर अपन अनुभव करते हैं कि भूगोल क्या है। तो बेसिकली भूगोल, जैसे कि अगर अपन पर्वत को देखते हैं, पहाड़ को देखते हैं या नदी को देखते हैं या सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तो ये सभी अपने पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जिसका अपन अध्ययन करते हैं। इस पर्यावरण में दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पहला तत्व है प्राकृतिक तत्व, दूसरा तत्व है मानवीय तत्व। प्राकृतिक तत्व में जैसे कि मृदा, वनस्पति, मैदान, पहाड़, नदियां, मौसम, सूर्य का प्रकाश, घर, सड़क, अस्पताल इत्यादि आते हैं। एवं मानवीय तत्वों में जिनकी रचना मानव ने की है, जैसे कि गांव, शहर और गांव के अंदर निवास स्थान और जनसंख्या जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि पुल, न पुल पुल के अलावा सड़कें, रेल मार्ग, यह सभी मानव के द्वारा बनाया गया है। जबकि कुछ निर्माण मानव के द्वारा किया गया है प्रकृति के सहयोग से। अपन ने प्रकृति को ही माध्यम बनाकर उसके सहयोग से अपन ने, जैसे कि प्रकृति ने नदी दी तो मानव ने उसके ऊपर पुल बना दिया। जैसे कि प्रकृति ने पर्वत दिए तो मनुष्य ने पर्वतों को खोद कर सुरंग बना दी। तो इसी प्रकार जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उन्हें, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तत्व कहते हैं, और जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें मानवीय एवं सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। दूसरा, एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। अब इसको पता क्यों कहा जाता है? क्योंकि एरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसको पिता कहा जाता है। एरेटोस्थनीज ने 276 ईसा पूर्व के समय भूगोल का सबसे पहले शब्द इस्तेमाल किया था, इसलिए एरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। एरेटोस्थनीज यूनानी विद्वान था। बेसिकली यूनान यूरोप का एक देश है, वहां पर ये निवास करता था। तो इसने पृथ्वी को दो भागों में बताया, एक जियो और दूसरा ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। बेसिकली दोनों मिलाकर हो जाते हैं पृथ्वी का वर्णन करना। एरेटोस्थनीज नामक ग्रीक विद्वान ने सन 276 से 194 ईसा पूर्व में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। वर्तमान समय में भूगोल शब्द का अर्थ है कि पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थानिक तथा सामयिक भिन्नताओं का अध्ययन भूगोल में करते हैं। स्थानिक मतलब होता है कि वह स्थान विशेष जहां पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, एवं सामयिक मतलब होता है टेम्पोरल, मतलब समय के साथ जो परिवर्तन होता है वही भूगोल है। अपन देखे जाते हैं कि पहले के समय में जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी सन 1800 के करीब में, पूरे पृथ्वी पर बहुत सारे वन थे, लेकिन लगातार औद्योगिकरण के कारण वनों की कटाई होती जा रही, जिससे भूगोल में प्रकृति में परिवर्तन आता जा रहा है। तो बच्चों, अगला टॉपिक है हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए।
अब यह भी जानना बहुत जरूरी है कि हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए। हमें भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में आसानी होती है। इसका मतलब ये है कि कौन सा व्यक्ति क्या सोच रहा है ये समझने में मदद मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं प्रकृति से पुल का निर्माण करूंगा, तो कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं भूमि का अलग अलग तरीके से उपयोग करूंगा, कोई सोच रहा है कि मैं भूमि पर उद्योग बनाऊंगा, और कोई सोच रहा है कि भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाएगा। भूगोल को हमें भूपृष्ठ की विविधता को समझने तथा स्थान व समय अर्थात स्पेस एंड टाइम के संदर्भ में ऐसी भिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने की योग्यता देता है। इसका मतलब यह है कि भूगोल किस तरह समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, उसमें कैसे कि भूमि का उपयोग लगातार बदलता जा रहा है, कैसे कि समय के साथ मनुष्य तकनीकी प्रयोग से लगातार भूमि में परिवर्तन कर रहा है। बेसिकली इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट, भूगोल मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों का दृश्य ज्ञान की कुशल विकसित करता है। इसका मतलब यह है कि हम एक मानचित्र बनाकर पृथ्वी को एक छोटे से रूप में देख सकते हैं। जैसे कि हम ये भारत का मानचित्र बनाते हैं तो इसमें हम देख पाते हैं कि ये जैसे गुजरात वाला क्षेत्र है, ये पूरा अपना मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ये केरल वाला क्षेत्र है। मतलब एक अपन मैप बनाकर छोटे से अध्ययन को बहुत विस्तृत रूप में देख सकते हैं। भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, सुदूर संवेदन के अध्ययन ने ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने की दक्षता दी है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम भौगोलिक सूचना तंत्र GIS के माध्यम से पृथ्वी का अवलोकन कर रहे हैं। GIS बेसिकली वायुमंडल में अंतरिक्ष में रहते हैं कुछ उपग्रह रहते हैं जिनकी सहायता से हम पृथ्वी का अवलोकन करते हैं। इसी प्रकार रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन की सहायता से हम पृथ्वी पर हो रहे परिवर्तन के बारे में देखते हैं कि पहले आज से 10 साल पहले वहां पर क्या था। अपन देखते हैं कि आज से जहां पर अपन खड़े हैं यहाँ पर 10 साल पहले हरे पेड़ पौधे थे, कहीं पर भी मकान नहीं बने हुए थे, हर जगह वन्य जीव और हरे पेड़ पौधों प्रकृति का निवास स्थान था। अभी वर्तमान समय में यहाँ पर कंक्रीट के जंगल बन गए। इसका मतलब ये है कि लगातार मानव ने कृषि कार्य को छोड़कर औद्योगिक रूप में आ गया है और इसी प्रकार उसने मानव बस्तियां बसा ली हैं। बेसिकली प्राकृतिक से सांस्कृतिक रूप में धीरे धीरे बहुत लगातार चेंज होता जा रहा है। इसने विश्व में व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ प्रशासन चलाने भ्रमण व पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। तो भूगोल ने जैसे कि हम समुद्रों के रास्ते यूरोप से अमेरिका में सामान का यातायात हुआ है, उसी प्रकार अपन नेचर को भ्रमण करने जाते हैं, शिमला जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, मनाली जाते हैं भ्रमण करने। इसी प्रकार पर्यटन को बढ़ावा दिया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, कुल्लू मनाली श्रीनगर, ये सभी ऐसे शहर हैं जो पर्यटन पर ही चलते हैं। यदि पर्यटकों का यहाँ पर जाना बंद हो जाए तो यह शहर तत्काल रूप से बंद हो सकते हैं। जब कोरोना टाइम आया था तो एक समय पर ऐसा संकट आ गया था कि पर्वतीय इलाकों में खाने को तक कुछ नहीं था, लोग बहुत तरस गए थे। तो भूगोल से हम सीख सकते हैं कि प्रकृति को कैसे समझा जाए, कैसा देखा जाए और कैसा परखा जाए। यदि इस चैप्टर को आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो फ्यूकी एजुकेशन के ऐप को अभी डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू।